और कई बार सन्मुख बैठे नहीं, यूट्यूब पे बैठे बैठे कितनी बार इतने लोग कथा सुनते हैं, दूर देश, साथ साथ समुद्र पार, जिनकी कोई संभावना नहीं कि कभी हमसे मिल पाएंगे, हम उनसे मिल पाएंगे, लेकिन कभी टकरा जाते हैं और फिर जब मिलते हैं तो फिर रोने लगते हैं। महाराज जी एक बार वो प्रसंग सुना था, उससे ऐसा हो गया, सब बदल गया, सब परिवर्तित हो गया। आके देखो हमारे वृंदावन में 2:30 बजे महाराज, लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं रोड पर। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जब निकलते हैं, क्यों? उनकी वाणी एक 10 बाई 10 के कमरा में बैठ करके जो बात बोल देते हैं, लाखों रावणों का वध कर देती है वो बात। कैसे? कलयुग में वाणी ही श्री कृष्ण है, कलयुग में वाणी ही श्री राम है। इसलिए भैया वाणी में ही नाम को विराजमान कीजिए, वाणी में नाम नहीं विराजे। आप मंदिर नित्य जाते हैं, नेत्रों में कृष्ण को विराजमान करते हैं, आप हाथों से उनकी सेवा करके अपनी त्वचा में कृष्ण को विराजमान करते हैं, आप परिक्रमा करके अपने तन में कृष्ण को विराजमान करते हैं, पर आपका परिवर्तन तभी होगा जब आपकी वाणी में श्री कृष्ण बैठ जाए। और वाणी में कहां से बैठेंगे? यहां से, यहीं से ही प्रविष्ट होंगे। इसलिए 2 चीजें, बस कर्ण रंध्र खुले रखो, यहां से वाणी को प्रविष्ट कराओ, प्रविष्ट करा करके जब हृदय का राक्षस मरेगा, तो जैसे ही राक्षस मरेगा, हमारे मन रूपी सिंहासन पर राक्षस बैठा था, राक्षस का वध ठाकुर जी करेंगे, तो राक्षस के हटते ही मन रूपी सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठ जाएंगे। और ठाकुर जी जैसे सिंहासन पर बैठेंगे तो हमारे संपूर्ण देह का शासक कौन? ठाकुर जी। वो कैसे होगा? केवल कथा से, सत्संग से। एक काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत साल बाद मुझको ये कथा याद आई है। मैंने शायद अपनी पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, अपने जीवन की पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, उसके बाद अब याद आ रही है। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। हम आपको भागवत जी की महिमा बता रहे हैं, नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? साक्षात शब्दमय मूर्ति है श्री कृष्ण की। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को नहीं पहचान पाओगे यदि आप भागवत जी के आश्रय में नहीं आए हो तो। आप प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाओगे यदि मानस जी का आश्रय आपने नहीं लिया है तो। आप महादेव को नहीं पहचान पाओगे यदि शिव महापुराण के आश्रय में नहीं गए हो तो। आपको ग्रंथ का आश्रय तो लेना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर तभी बनोगे जब पढ़ाई की होगी, जब ग्रंथों का, जब उनके जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो किताबें होती है उसका आश्रय लोगे, अध्ययन करोगे, तभी तो बन पाओगे डॉक्टर। प्रैक्टिकल बाद में है, थ्योरी पहले है। इसलिए हम लोग क्या है कि वैदिक सनातन धर्मी क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल में पहले चले जाते हैं। अब लोग कुंभ में गोते तो इतने मार रहे हैं, उनसे पूछो इसका फायदा क्या है, इसका वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है, इसका नियम क्या है, इसका क्रम क्या है, ये नहीं पता। थ्योरी पढ़ी नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चले गए, लाभ नहीं मिलेगा। हमें बहुत संवेदना है और हृदय में बहुत पीड़ा भी है। इस बार मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में जो हुआ, जो भी अव्यवस्था हुई, अब पता उस अव्यवस्था का कारण क्या था? सबको त्रिवेणी जहां संगम होता वहीं नहाना है। ऐसी विचारधारा हमारी क्यों है कि हर की पौड़ी की गंगा जी ही सिद्ध हैं। कानपुर के घाट पर अगर नहा लिए तो वहां गंगा जी में वो भाव नहीं आएगा। ये विचारधारा हमारी क्यों? और ये हमारी केवल गंगा के प्रति नहीं है, हमें अपने घर के ठाकुर जी में कम विश्वास है, वृंदावन बिहारी लाल में ज्यादा है। अपने घर के ठाकुर जी, उनको एक बार को सेवा ना करें चलेगा, पर वृंदावन जाए तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा? जब सत्संग अतीत हो, जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी तो प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ही। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग बहुत धनवान हैं, सनातन धर्मावली हमारे लिए इतने शास्त्र प्रकट करके गए हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। किसी एक शास्त्र को जीवन में, जीवन भर के लिए एक शास्त्र को प्रदान कर दीजिए, आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा जीवन में। किसी एक शास्त्र को पूरा जीवन दे दीजिए, बस उस शास्त्र की कही मानिए बस। और सबसे सरल मानस जी हैं, रामचरित्र मानस हमारे मध्य प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मानस जी का पाठ घर घर में होता है। उन्हीं का आश्रय ले लीजिए। जब तक आप ग्रंथाकार का आश्रय नहीं लेंगे, आपको
मूर्ति आकार ठाकुर जी में भाव उत्पन्न नहीं कर पाओगे आप। तो एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे, और भागवत जी के पाठ के पीछे उनका उद्देश्य कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। चाहे ब्रह्मा जी आ जाए यहां पे, आपको देखना हमको ये, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे। हनुमान जी कथा ही सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिंदूर चढ़ाने का वर्णन नहीं किया, लड्डू के भोग का वर्णन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करो, करना है, सिंदूर चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है, अकहुआ के पत्ते चढ़ाने हैं, सब कुछ करना है। पर गोस्वामी जी ने एक भाव का वर्णन किया, क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। कथा सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। तो एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे, और कथा में राम जी का इतना विरह हुआ हनुमान जी को कि दोनों भुजा उठा करके हनुमान जी रुदन करने लगे। राम जी से देखा नहीं गया। राम जी मन में सोचने लगे, हनुमान जी इतने विरह में हैं, चलो इनको दर्शन दे दो। और राम जी महाराज तुरंत कथा में प्रकट हो गए, और विरह आतुर हनुमान जी के कंधा पे हाथ रख करके और ऐसे उनको कहने लगे, अरे पवन पुत्र, अरे श्री हनुमंत लाल, देखो मैं आ गया। हनुमान जी महाराज भाव में रुदन कर रहे थे। जैसे ही स्पर्श किया राम जी ने तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुल करके पीछे देखा, पीछे देख करके बोले, भगवान आप अभी क्यों आ गए? राम जी बोले, भैया तुम इतने भाव में रो रहे थे, हमने सोचा जाके तुमको दर्शन दे दें। हनुमान जी बोले, आपसे मेरी प्रार्थना है 2 घंटा बाद मिलिएगा, अभी कथा रह गई है 2 घंटा की, अभी कथा सुनने दो मेरे को, कथा के बीच में मत आइए आप, कथा अभी 2 घंटा और सुनने, तब तक बाहर खड़े रहिए आप। राम जी बोले, अच्छा कथा इतनी प्रिय? हनुमान जी बोले, इस कथा से ही तो आप मिलते हो, और जिस साधन से आप मिलो उस बीच में आप भी आ जाओगे तो हम आपको भी नहीं देखेंगे, हम तो पहले कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए कथा के बीच में इधर उधर नहीं, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो कथा ही नहीं आगे बढ़ रही हमारी। एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहां पाठ कर दो, तो उसके यहां पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी, यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा।
पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य, देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ, संत आती रहते हैं काशी में, पर असमय में आना हुआ, बिना समय के संतों का आना हुआ। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया हम 5-10 मूर्ति हैं, कहीं प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो एक राह चलते व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया, बोले यहां चले जाइए, यहां बहुत एक सेवानिष्ठ और बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए, आप ये प्रसाद पवा देंगे। संतों ने घर में प्रवेश किया, ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लगे थे, भागवत जी का ही पाठ कर रहे थे, और उनकी पत्नी बच्चों को, पति को स्वयं प्रसाद आदि पाकर के सारे बर्तन मांज करके उसने रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ और संतों ने आगे कहा, आओ बिटिया, हम 10 मूर्ति हैं, हम लोग अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं, काशी बीच में पड़ा, किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर की भूख लगी, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और प्रसाद पवा के हम लोगों को प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे घर आज संत पधारे हैं प्रसाद पाने। तुरंत उसने जाकर के रसोई घर में सामग्रियां देखी, सामग्री इतनी थी नहीं कि उन सबको पवाया जा सके। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई, जाकर के अपने जो उसका धन वो कमाती थी उसको जाकर के देखा कि जाऊं लेकर के आऊं, तो वह भी इतना नहीं था कि उन 10 महापुरुषों की सेवा हो सके। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है कि और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, पर मांगने का अधिकारी नहीं है। मांगे ना, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं। अब वो कभी रसोई में जाए, कभी कक्ष में जाए, कभी एकांत में बैठ के सोचे मैं क्या करूं, संत पधारे हैं घर पर, कैसे प्रसाद पवाऊं, क्या व्यवस्था करूं, कुछ लाऊं, कभी ऊपर कुछ ढूंढे, कुछ मिल जाए, कुछ भुजिया मिले, नमकीन मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो दूं, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। बार बार उसको यहां से वहां घूमते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं। मुखमंडल बता देता है कई बार, और वे सब संत अपने अपने आसन लेके उठ गए, चिमटा कमंडल लेकर के, बिटिया सुनो 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 सुनो, हमको ना प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है, फिर आएंगे, अपना ही घर है, क्या दिक्कत है, तुम आराम करो, हाँ हम जाते हैं। और उस ब्राह्मणी के मन में वही आ रहा था, जब ये कक्ष मेरे घर में घुसे, इन्होंने घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पवाओ, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नेत्र सजल हो गए उसके, अत्यंत पीड़ा में आ गई। आज तक तो अपने पति से कुछ कहा नहीं था, पर आज कक्ष में प्रवेश करके ताम्रवर्ण आंखों का हो रहा था और बस चिल्लाने लगी, बोले तुमसे ब्याह किया मैंने, आपने जैसे चाहा वैसे रही मैं, आप नहीं करते कुछ तो घर घर जाके प्रसाद बना करके घर चलाती हूं मैं भूखी रह जाऊं, बच्चे भूखे रहें, आप भी भूखे रह जाते हैं तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं होती है। पर आज संत पधारे थे हमारे यहां, महापुरुष पधारे थे हमारे यहां, कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे यहां। वो अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहां से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं, और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे रहते हो। अगर ये भागवत कृष्ण हैं, अगर ये भागवत नारायण हैं, अगर ये भागवत साक्षात भगवान हैं, तो इन भागवत जी से कम इतनी उम्मीद तो हम रख सकते थे कि हमारे घर से संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया भागवत जी ने हमें? ब्राह्मण बोले, देखो तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर तुम जानती नहीं हो ये साक्षात कृष्ण हैं,
मैं क्यों बचपन से आज तक भागवत जी के उन्हीं 18,000 श्लोकों का मुझे कृष्ण दिखते हैं, मुझे लीला दिखती है, मुझे श्यामा शाम का नित्य विहार दिखता है भागवत जी में, इनके विषय में कुछ मत कहो। ब्राह्मणी को और गुस्सा आ गया, भागवत जी की पोथी उठा करके और ब्राह्मण की गोद में पटक दी। बोले सुनिए, ये उठाइए भागवत जी और निकलिए, मैं अपना घर चला लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी, आप जिस समय भागवत जी को त्यागने का संकल्प ले लें तब लौट करके आइएगा। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया भागवत जी को, निकल पड़े, घर से निकल गए और गंगा जी के तट पर जाकर के खूब रोए, खूब रुदन किया। हे भागवत महापुराण, हे साक्षात शब्दमय कृष्ण, मेरी अभागा पत्नी है, वो आपके रूप स्वरूप को भी पहचानती नहीं है, पर हे करुणा निधान, आप कृपा करो। मैं कहूंगा भी तो भी वो अध्ययन नहीं करेगी, तो भी वो मुझसे कभी कथा नहीं सुनेगी, पर आप कृपा कीजिए और मेरी गृहिणी को अपने रूप का दर्शन करा दीजिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ब्रज के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये भाव है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इतने में ही नन्हे से कन्हैया, ऊंची धोती पहनी घुटने घुटने तक, नीचे के पांव ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं, उनमें सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, कड़ूलान में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, कमर में करधनी पहनी है, करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी है, गले में सुंदर दो हार पहने हैं, हाथों में बाजूबंद, ऐसे हाथों में कड़ूला, और सिर पर एक स्वाफा बांध करके सांवले सलोने कमल नेत्र ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। लेकिन ब्राह्मण को नहीं दिखे अभी, बस कहीं हो गए प्रकट, और प्रकट होकर के एक डलिया उठा करके सिर पर रखी, और महाराज जैसे कोई बालक कुछ बेचने के लिए जा रहा हो, ऐसे ठाकुर जी उस डलिया को लेकर के ब्राह्मण के घर जा रहे हैं। ब्राह्मण के घर पहुंच गए, ब्राह्मण गंगा किनारे अभी रो रहा है, और उसके घर पहुंच करके बाहर से उसके गेट को खटखटाने लगे। ब्राह्मणी निकल करके बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खोला, सांवरे सलोने नंद नंदन, अब वो क्या जाने की है नंद नंदन, बस उसको तो ये दिख रहा था कोई किसी मैया का सुंदर सा बालक है, श्रृंगार करके डोल रहा गली में। जैसे द्वार खोला, द्वार खोल करके बोली, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, माताजी कहां तुम्हारी, पिताजी कहां, अकेले कहां घूम रहे हो, और ये इतनी भारी डलिया लेकर के कहां जा रहे हो। डलिया के ऊपर वस्त्र पड़ा था, तो ठाकुर जी एक हाथ से डलिया पकड़े, दूसरे हाथ से इशारा करके बोले, मानो इशारा कर रहे हैं हम गूंगे हैं, बोलना नहीं जानते। अच्छा गूंगे हो, ठाकुर जी बोले तो बोले फिर यहां क्यों आए हो, तो ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, कुछ लिखने को दो, हम बताएं कौन है, कैसे आए। डलिया उठा करके ब्राह्मण देवता के घर के भीतर रखी, और पर्चा लेकर के उस पर सुंदर लेखनी लिख करके और मोड़ करके ब्राह्मणी को दे करके, और तुरंत ठाकुर जी पीछे मुड़े चले गए। ब्राह्मणी पत्र पढ़ने लगी, इतने तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान चले गए। अब ब्राह्मणी देखती रही, दूर दूर तक ठाकुर जी दिखे नहीं। क्या लिखा था उस पत्र में? ठाकुर जी बोले, हमें छोटा बालक मत समझो, हमारी कद को देख करके बस ये जान लो हम बौने हैं, हमारी जो कद है वो इससे बड़ी नहीं है ऊपर, नहीं तो हमारी उम्र बहुत है, और हम बहुत बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना, आज तक एक रुपया भी हमसे मांगा नहीं। पर मुझे आज पता चला कि उनके परिवार को बहुत आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण जीवन काल में उनका जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं, वो जैसे ही घर आए उनको दे दीजिएगा। और ऐसा कह के ठाकुर जी चले गए। अब जैसे ही वो डलिया के ऊपर से वस्त्र हटा करके देखा, विविध प्रकार की मणियां, रत्न, सोने, जवाहरात, हीरे आदि सबसे लबालब भरी हुई वो डलिया,
ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा, बिन बताए पाठ कर रहे थे यहां पर, और मुझे लगता तो था कि ये पाठ करते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं, कुछ मिलता नहीं इनको, कुछ फिर भी लगे रहते हैं, पर ये तो बड़े गोपनीय हैं, मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले सुनो पिताजी को खोजो, कहां है, ढूंढ के लाओ उनको। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे, बच्चे ने जाकर पिताजी जल्दी चलो मैया बुला रही घर पे। शाम हो गई, लौट करके ब्राह्मण आए, बड़े उदास हताश हृदय से भागवत जी लगी हैं। जैसे ही घर आए, आज घर का स्वरूप ही बदल रहा था, बढ़िया सुंदर दिए जल रहे हैं बाहर। द्वार खोल करके देखा तो पत्नी का भी स्वरूप बदल गया है, बालक भी बिल्कुल नए नवीन कपड़े पहन करके विचरण कर रहे हैं। जैसी पतिदेव को आते देखा, ब्राह्मणी ने तुरंत आरती की, जल आदि छिड़काव करने लगी, खूब बलियां लेने लगी। पतिदेव बोले, ब्याह के बाद पहली बार इतना हमारा पूजन हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही हैं हमको? देवी, ये घर की रौनक, हमको डांटने से फटकारने से घर की रौनक बढ़ गई तुम्हारी? रोज ही डांट दिया करो हमको, ऐसा क्या हो गया जो आज इतना सब कुछ मंगल, बच्चे नए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, आप बढ़िया साड़ी पहन के, ये कहां से इतना सब कुछ आया? हाथ पकड़ के बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला है ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? बोले चलो दिखाती हूं। भीतर जाके कक्ष में बिस्तर पर ही सब रत्न पड़े थे। ब्राह्मण बोले, देवी ये कहां से आया इतना सब कुछ? बोले कहां से आया, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? मेरा गूंगा मालिक कौन? बोले बहुत छोटा सा था, पीली पीली धोती पहनी थी उसने, ऐसी सुंदर स्वापा सिर पर बांध रखा था, ऐसे गदमदरा से उसके हाथ मोटे मोटे से, और इतने सुंदर उसका मुखमंडल, गाल बिल्कुल गुलाबी, आंखें बिल्कुल ऐसे कटाक्ष जैसी, और क्या सुंदर। ब्राह्मण देव बोले, नाम नहीं पूछा? बोले इशारा किया उसने कि मैं गूंगा हूं। वो तुमको कैसे पता फिर मेरा? बोले वो लिख के दे के गया। बोले कहां लिखा है, दिखाओ। जैसे ही प्रश्न पत्र वो उनके ब्राह्मण के हाथ में दिया, अक्षर सब अंतर ध्यान हो चुके थे। देवी यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मण बोली दिखाओ। ब्राह्मणी ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मणी को देखे, बोले ये हुआ क्या है? ब्राह्मण ने कहा सही से बताओ, रूप कैसा था? बोले श्याम वर्ण था, कमल नेत्र थे, अधर बड़े मधुर थे, हस्तकमल और सर्वांगीण अंग ऐसा था कि मैं अभी तक भी उस छवि को भूल नहीं पा रही हूं। एक अद्भुत सी सुगंधी आ रही थी जब वे आए थे घर पर, और बहुत देर तक तो मैं उनके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव ज्यों ज्यों रूप का वर्णन सुने, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू गिरते जाएं। तुरंत भागवत जी को खोला और खोल करके दसम स्कंद के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया, और पत्नी से कहा मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, बताना ऐसा ही रूप था क्या? कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उन्होंने एक ही कान में कुंडल पहना था, एक ही कान में कन्नेर का पुष्प लगा था। ब्राह्मणी बोली हाँ, एक कान में कन्नेर का पुष्प था, गले में 2 स्वर्ण की माल और उसके साथ एक वैजंती माला थी। ब्राह्मणी बोली हाँ, उनके गले में वैजंती माला भी थी। पीतांबरी ऐसी चमक रही थी मानो सूर्य को भी लज्जा हो जाए। बोले हाँ, ऐसी ही उनकी पीतांबरी थी। नेत्र बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं। ये बंद होना खुलना, इसमें ऐसा लगता था कि मानो जैसे हम कहीं खो जाएंगे, हम कहीं डूब जाएंगे इनके रूप माधुरी में। बोले हाँ, ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण तुरंत चरणों में गिर गए। देवी वो कोई और नहीं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण आए थे, साक्षात वृंदावन चंद्र श्री ठाकुर जी आए थे। और वे तुमसे कह के गए कि मैंने बाल्यकाल से उनके घर के लिए पाठ किया। वो इसलिए कह के गए क्योंकि मैंने पाठ निष्काम भाव से किया, आज तक किसी कामना से नहीं किया। और निष्काम पाठ, निष्काम सेवा ठाकुर जी की लगती है, वो ठाकुर जी की ही हो जाती है। मेरे जीवन भर का पाठ का जो भी मूल्य होना चाहिए था, वो मूल्य देने के लिए ठाकुर जी आए थे। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। ठाकुर जी भी मजदूरी देते हैं सबकी, जो जैसी सेवा करता वैसी मजदूरी मिलती है उसको।
ब्राह्मण आनंदित हो गए और उसी काल से वो ब्राह्मणी भी जीवन यापन के लिए कार्य तो करती, पर भागवत जी की साधिका हो गई और नित्य भागवत जी का पाठ करने लगी। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। और एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पुराण से ऊंचा हमें शब्द मिला नहीं, इसलिए हम पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत सचल श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। आपको शायद राधा रमण जी के मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति, श्री कृष्ण का भाव का अनुभव ना हो, पर कथा में हो जाएगा। आपको शायद कभी वृंदावन में वो अनुभव ना हो जो कथा में हो जाएगा। क्यों? कथा में सचल शब्द के रूप में श्री कृष्ण विचरण करते हैं। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी। इसलिए एक एक शब्द, एक एक भाव बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है कथा का, क्योंकि श्री कृष्ण है। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा सुनी। आइए आज से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जो लोग उठ गए हैं वो धीमे धीमे आगे आ जाओ, ऐसे आओ कि किसी को पता भी नहीं चले, खिसक के ही आगे आ जाओ, उठ के मत आओ। भागवत जी का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। ऐसे हल्ला करके मत आओ भैया, न धीमे धीमे खिसक के ही आ जाओ। और जो कार्यकर्ता भी वो भी सबको बैठे बैठे ही आगे आने को बोल दो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। सावधानी से सुनो सब लोग। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना में प्रथम श्लोक जकार से प्रारंभ किया, ज शब्द से प्रारंभ किया। हमारे व्याकरण में ऐसा कहते हैं कि जकार जो है ये दग्धाक्षर है। संस्कृत के विद्वान यदि किसी शुभ स्तुति का प्रारंभ करते हैं तो ज शब्द पहले नहीं बोलते, क्योंकि ज शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, पर ज शब्द को दग्धाक्षर कहा। दग्धाक्षर मतलब लिखने वाला, बोलने वाला, कहने वाले का हृदय पीड़ा में होगा तो वो ज ही बोलेगा पहले, दग्धाक्षर। भागवत जी में गोपियों ने गोपी गीत गाया। कितने लोगों को गोपी गीत याद है? सागर में, वाह भैया, 5000 लोगों में 5 हाथ उठे। अब भागवत जी हो गई हैं आपके सागर में। अब हमको कुछ दक्षिणा दीजिएगा। दक्षिणा के रूप में यही दीजिए कि नित्य गोपी गीत का पाठ प्रारंभ कर दीजिए और गोपी गीत याद कीजिए। अब देखो कब याद करोगे? जीवन निकलता जा रहा है आप लोगों का। कई लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे ही खड़े हैं। वैसे तो एक बात देखी जाए, बाउंड्री पर हर व्यक्ति खड़ा है, हर व्यक्ति बाउंड्री पर। कब उसका अंत हो जाए कोई जानता है क्या? इसलिए भैया जीवन में अब तक आपने सब करके देख लिया। गुलाब जामुन खा के देख लिया, रसगुल्ला खा के देख लिया, जलेबी खा के देख लें, और आपके सागर की कोई प्रसिद्ध मिठाई हो तो वो भी खा के देख लें, मध्य प्रदेश का कुछ प्रसिद्ध हो तो वो भी खा के देख लिया। अमरूद की चटनी बनती है ना यहाँ पे, हैं? देखो हमें पता है, खिलाई नहीं है अभी तक किसी ने, बस पता है। हम आए हैं दमोह। दमोह में कथा हुई थी कुछ वर्ष पहले। वो आयोजक भी आए हैं आज बेचारे कथा में, जो दमोह में कथा कराए थे। तो आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने भोग भोग के देख लिए, रोग रोग के देख लिए, योग योग के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। अब बच्चा कुछ जीवन में ब्रजवासी आयो है आपके नगर में, या की बात मान के देख लो। गोपी गीत याद कीजिए और नित्य गोपी गीत अपने घर के ठाकुर जी को सुनाओ। नहीं तो यहां अगर आपका आने का क्रम नित्य है, बालाजी को सुनाओ गोपी गीत।
गोपी गीत का प्रारंभ भी जयति तेधिकम ज से ही होता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हैं और उस समय में गोपियां विरही होकर के ठाकुर जी को पुकार रही हैं, इसलिए ज शब्द से प्रारंभ हुआ गोपी गीत का भी। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ ज शब्द से हुआ, जन्माद्यस्य यतो। और तो सुनो, हम सबका प्रारंभ जा शब्द से हुआ, जन्म, हम सबका भी जन्म हुआ है। इसका मतलब हम सब भी कहीं ना कहीं दग्ध हृदय वाले, हम सब भी पीड़ित हैं, और निश्चित है पीड़ित हैं इसलिए तो जन्म हुआ। अगर पीड़ित नहीं होते तो वैकुंठ में होते। हमारे कोई पूर्व के कर्म, पूर्व के दुष्कर्म शेष रह गए हैं जो हमें भोगने हैं, पूर्व के पुण्य कर्म रह गए हैं जो हमको भोगने हैं, उसके लिए तो हम आए हैं पृथ्वी पर। इसका मतलब पीड़ित ही है हमारी आत्मा, इसलिए हमारे प्रादुर्भाव को जन्म कहा गया। तो ज शब्द से प्रारंभ संस्कृत के रूप में तब किया जाता है जब हृदय पीड़ा में हो। भागवत जी का प्रारंभ जकार से हुआ, हमारा प्रारंभ जकार से हुआ, गोपी गीत का प्रारंभ जकार से हुआ। हमारे वृंदावन में जाके पूरी दुनिया भी जकार ही कहती है, जय जय श्री राधे, सब जय ज से ही प्रारंभ करते हैं। इसीलिए पीड़ित है हृदय हमारा, और हम नहीं जानते होंगे, हमारी आत्मा जानती है। जन्म से हमारा प्रारंभ हुआ है, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। भागवत जी का पहला शब्द ही जन्म है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। बहुत कठिन श्लोक है, मैं जितनी व्याख्या हो सकेगी करूंगा। जन्म से हमारा प्रारंभ, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ। पर हमारा अंत हमको पता है, हमारा अंत क्या है? मृत्यु। क्या है? क्या है? मृत्यु। पर हमारा अंत मृत्यु नहीं होना चाहिए। हमारा विश्राम कहां होना चाहिए? तो भागवत जी का जो अंतिम श्लोक का विश्राम है वही हमारा विश्राम होना चाहिए। जब भागवत जी के पहले श्लोक का पहला शब्द हमारा प्रारंभ है, तो भागवत जी के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द हमारा विश्राम होना चाहिए। और विश्राम, अंतिम श्लोक क्या भागवत जी का? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? हरिम परम। हमारा विश्राम मृत्यु नहीं है, हमारा विश्राम अर्थी नहीं है, हमारा विश्राम चिता नहीं है, हमारा विश्राम हरिम परम, हरि परमात्मा के श्री चरण, वही हमारा विश्राम। वहां हमारा इतरवंश महाप्रभु बैठे हैं मंच पर, इनका विश्राम हरिम परम, श्री राधा वल्लभ जी के चरण। स्वामी श्री हरदास जी विराज रहे हैं, आपका विश्राम हरिम परम। यहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी, इनका विश्राम हरिम परम। भक्तिमती मीराबाई, उनका विश्राम हरिम परम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका विश्राम हरिम परम। कालिदास का विश्राम हरिम परम। हमारा विश्राम शमशान घाट। हमारा विश्राम हरिम परम क्यों नहीं है? आज लिख लीजिए, कथा सुनने का, कुंभ स्नान करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, संत जनों को प्रणाम करने का, पुण्य करने का एक ही उद्देश्य है, हरिम परम, हरिम परम की प्राप्ति होना। आपके उद्देश्य अनेक रहे हैं। कभी आपका उद्देश्य बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने का था, कभी बहुत अच्छे स्कूल में जाने का था, बहुत धन कमाने का था, कोई गाड़ी खरीदने का था, किसी कन्या से ब्याह करने का था, किसी पुरुष से ब्याह करने का था, किसी पदवी को प्राप्त करने का था। पर अब आप कथा में बैठे हो और नियमित 7 दिन का संकल्प लेके बैठे हो, तो आपका उद्देश्य बाकी सब किनारे, हरिम परम, हरिम परम। और उस हरिम परम को प्राप्त करने के लिए जो जो आवे, चाहे उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़े, अच्छे कॉलेज में जाना पड़े, खूब धन कमाना पड़े, अच्छा घर बनाना पड़े, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरिम परम। यही कथा का उद्देश्य। आप विवाह भी इसी भाव से कर रहे हो कि पत्नी के सहित हरिम परम। बालक भी इसीलिए प्रकट हुए हैं घर में कि बालकों सहित हरिम परम। आप वकील भी इसीलिए बने हो, नेता भी इसीलिए बने हो, वाइस चांसलर भी इसीलिए बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसीलिए बने हो कि हरिम परम, इसके माध्यम से भी, माध्यम सब बन जाएं पर उद्देश्य हरिम परम। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप, सब भक्ति में हो जाएगा। आपकी पढ़ाई भक्ति में हो जाएगी, आपकी इंजीनियरिंग भक्ति में हो जाएगी, आप नेता हैं, आपका नेता स्वरूप भक्ति में हो जाएगा, सब कुछ भक्ति में होता चला जाएगा। सब भक्ति में होने का मतलब सब पवित्र होता चला जाएगा। आपका विवाह पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य यदि श्यामा श्याम है तो, उद्देश्य यदि ठाकुर जी है तो
सबसे प्राप्त क्या करना है? ठाकुर जी को, हरिम परम। ये उद्देश्य मान लीजिए। कई लोग हमको हम तो केवल कथा कहना जानते हैं, पर कई लोगों को लगता है ये बाबा जी कुछ जानते होंगे। एक माता जी अभी मिली मुझको बोलती हैं प्रणाम कर, बाबा मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं अपने संग पंडित जी को देखूं, मैंने कि क्या बोलूं इनको। मैंने कि मैया हम वो वाले बाबा नहीं है, हम तो केवल कथा सुनाते हैं। नहीं नहीं, तिलक लगा रखा है आपने, हाँ धोती पहनी है। अरे भैया मैंने हमसे केवल कथा कहनी आती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। पर हमको दो चार बातें तो पता ही हैं, वो सबके मन में होती हैं। मैंने कहा आप बहुत पीड़ा में हो। दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आंखों से आंसू आने लगे मैया के, जय हो बाबा। अरे मैंने कि मैया राधे श्याम जपो, जीवन एक परीक्षा है। परीक्षा पत्र को देख करके घबराते तो सारे बालक हैं, पर जिसका अध्ययन, जिसका स्वाध्याय उचित होता है, तुरंत कलम उठा के लिखने लग जाता है, बढ़ता है आगे, सोचता है, विचार करता है, करने लगता है। और जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं है, वो इधर उधर ही देखता रहेगा, उसके में से देख लूं, यहां से देख लूं, वहां से। ठीक वैसे ही इस संसार में हमारी जो जीवन में आने वाली परिस्थितियां परीक्षा हैं। जिसका कथा रूपी, जिसका सत्संग रूपी स्वाध्याय अच्छा होगा, वो जीवन में आने वाली परीक्षा को पार करने लगेगा। और जिसके जीवन में सत्संग ही नहीं होगा, वो इधर उधर ही देखता रहेगा। मेरे जीवन में संकट आ गए, क्या करूं बाबा, मेरे मन में क्या बताओ। सत्संग बहुत बलवान है, आश्रय लेके तो देखो। उद्देश्य आपका क्या हो? हरिम परम, और कुछ नहीं। मेरे तो अब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि मैं सागर में पद गाऊं कि नहीं। हम भजन तो बहुत गाते हैं, भजन कम गाते, पद ज्यादा गाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, पद समझ में आ जाएंगे और गाइएगा मेरे साथ में। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। इस पद का अर्थ क्या है? मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं है, केवल गिरधर के गुणगान। मैं कर्म भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं खा भी इसीलिए रहा हूं, मैं सो भी इसीलिए रहा हूं, मैं पहन भी इसीलिए रहा हूं कि गिरधर मिले। ऐसा उद्देश्य बना लीजिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैननु में, यह मूरत खेलत नैननु में, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। प्यारे गिरधर लाल की
चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यही दीजिए दान हो, यही दीजिए हे कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को जीवन गिरधर, हम सब को है जीवन गिरधर, हम सब को है जीवन, कैसे गिरधर? मंगल रूप निधान हो, मंगल रूप निधान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, 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 मेरे तो गिरधर ही गुणगान। हमारे ब्रज में कृष्णदास अधिकारी हुए एक, वो कृष्णदास अधिकारी जी ये पद गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मेरे तो गिरधर ही गुणगान। उनकी जीवन की हर क्रिया केवल ठाकुर जी के लिए है। जैसे हम लोगों का स्वभाव क्या है, हम बाजार में जाते हैं, कोई अच्छा वस्त्र दिख जाए तो हमारे मन में क्या आता है, ये वस्त्र मैं पहनूंगा तो कैसे लगेंगे। सुंदर जलेबी दिख जाए, बढ़िया गरम गरम निकल रही है तवे से, कढ़ाई में से, तो हमारे मन में क्या आता है, मैं खाऊंगा तो मेरी जीभ को कैसा लगेगा। आभूषण देखते हैं तो ना हमारा चिंतन हो जाता है कि मेरे गले में कैसा लगेगा। या फिर हम अपना विचार करते हैं या अपने परिवारी जनों का विचार करते हैं। पर जिसका जन्म हरिम परम गति की ओर चला जाता है, जिसके जीवन की गति केवल हरि परमात्मा होते हैं, वो आंखों के आगे दिखने वाली हर सुंदर वस्तु को ठाकुर जी से जोड़ देता है। ये वस्त्र ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, ये पुष्प ठाकुर जी के सामने कैसा लगेगा, ये व्यंजन जो बन रहा है ये ठाकुर जी की सेवा में कितना बढ़िया पधराया जा सकता है। ये व्यक्ति इतना अच्छा गा रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की सेवा करने आ जाए, ये इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी को नृत्य दिखाने आ जाए। मतलब अपने मन को कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती, हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में पहुंच जाए, ऐसी भावना चित्त में आने लग जाना, इस बात का प्रमाण है कि आप हरिम प्रिय, हरिम परम इस पथ पर, भक्ति पथ पर चल चुके हो। अब आपको प्रिय नहीं लगती है कोई वस्तु, अपने ठाकुर जी के लिए विचार करते हो। और इसी उद्देश्य से कथा सुननी है कि हम हरिम परम हो जाए। आप विश्वास मानेंगे, आपसे ज्यादा आनंद में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा संसार में। हरिम परम। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से विलग हैं, लेकिन चाह जाएं तो ठाकुर जी का जन्म होता है। भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, पर देवकी को सुख देने के लिए, कौशल्या जी को सुख देने के लिए वही प्रभु राम बनकर के, कृष्ण बनकर के आते हैं और 9 महीना बाकायदा बच्चों की तरह पेट में ही रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, पर कभी कभी प्रेम में इतने अधीन हो जाते हैं ठाकुर जी की, अधीन होकर के अपने प्रेमियों को वह सुख देते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं। अविज्ञ किसको कहते हैं? जो सब जानता है, उसको अविज्ञ कहते हैं। संसार में केवल भगवान ऐसे हैं जो सब जानते हैं, बाकी इसीलिए उनका नाम भगवान है। जिसके पास धन की मात्रा बहुत ज्यादा उसको धनवान कहते हैं, बल की मात्रा ज्यादा बलवान कहते हैं, जिसके पास 6 भग हैं उसको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी को भगवान क्यों कहते हैं पता है आपको? जिस व्यक्ति को 6 बातें पता हैं उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 बातें जो जानता है वो भगवान है। उत्पत्ति
पृथ्वी का उत्पत्ति दिवस कौन सा है, कौन से दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, कोई नहीं बता सकता। परमात्मा जो जानते हैं वही जानते हैं बस कि पृथ्वी कब बनी थी और इस पृथ्वी का प्रलय कब होगा, यह भी जो जानता है वही परमात्मा है बस। कई लोगों ने हल्ला किया 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 25 आ गया, अब कह रहे हैं 26-27 में चली जाएगी। और उसमें भी एक ग्रंथ का आश्रय सब लोग बोलते हैं कि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। हम किसी ग्रंथ की, किसी किताब की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर यह बात शास्त्र प्रमाण है कि पृथ्वी का प्रलय कब होगा ये दुनिया में सब प्रिडिक्ट करते रह जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्रिडिक्शन में आपकी सारी विद्याएं फेल हो जाएंगी कि पृथ्वी का प्रलय कब होगा। उत्पत्ति और प्रलय केवल और केवल परमात्मा जानते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं करते इस बात को, केवल उन्हीं को पता है। तो ये दो बातें, और कौन सी दो बातें? भूतानाम अगति गति, हमारी गति और अगति, हमारी गति और दुर्गति जिसको पता है वो परमात्मा। किसी ने प्रेडिक्शन किया था हमसे, आप कभी भागवत के वक्ता नहीं बन पाओगे। 9 साल हो गए हमें कथा करते हुए। व्यक्ति की गति और अगति यह भी केवल परमात्मा जानते हैं। उसकी कहां गति होगी, कहां अगति दुर्गति होगी, ठाकुर जी को पता है। कई बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है लेकिन आप उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते, ठाकुर जी को पता है नहीं बन पाएगा। और कई बार आप झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे, दिया जला के पढ़ने वाले बच्चे आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हैं। कहां किसकी गति और अगति है ये केवल ठाकुर जी को पता है। कहां किसी को रंक बनाना है, किसको फकीर बनाना है, ठाकुर जी के हाथ में। तो प्रलय और उत्पत्ति जो जानते हैं, गति और अगति जो जानते हैं, 4 हो गए। और विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या, विद्या कहते हैं ज्ञान को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो फर्क समझते हैं, जानते हैं क्या ज्ञान है क्या ज्ञान है, ये 6 भग से परिपूर्ण, थोड़े बहुत नहीं, परिपूर्ण 100% फुलफिल हैं जो इन 6 भगों से, उसको भगवान कहते हैं। हम सब में इन 6 के 2% होगा, 1% होगा, कहीं कहीं 0 भी होगा, पर इनसे परिपूर्ण जो है उनको भगवान कहते हैं। वो सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके अधीन रहता है। मुह्यंति यत् सूर्य, बड़े बड़े देवता, इंद्रादि देवता भी जिनके आगे नतमस्तक बैठे रहते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं। यत्र सर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, मृष है। मृषा मतलब मिथ्या है पर सत्य सा प्रतीत होता है जिनकी लीला से। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की एक विशेष बात है कि भागवत जी के पहले श्लोक में किसी भी भगवान का नाम नहीं है, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी भी एक निश्चित देव का नाम नहीं है। किसका नाम है? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं, जो भी परम सत्य है सबको वंदन करते। इसीलिए वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, एक शब्द में ही सबको प्रणाम कर दिया। सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए गए। भागवत जी का विषय क्या, अधिकारी कौन, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें भागवत जी के दूसरे श्लोक में बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है?
एक बात मैं सब जगह बताता हूं, कहीं कहीं भाव आ जाता है, तो श्रीमद् भागवत की कथा पहले दिन कृष्ण जन्म से ही प्रारंभ क्यों नहीं होती? पहले दिन कृष्ण जन्म ही क्यों नहीं होता कथा में? नंद घनानंद भयो, यहीं से कथा प्रारंभ होनी चाहिए जब कृष्ण कथा है तो। नहीं, ये तो वही बात हो गई, सीधे पेंट कर दो, ना सीमेंट लगाओ, ना ईंट लगाओ, ना सरिया लगाओ, मजबूती का कोई सीधे पेंट कर दो। नहीं, आकर्षक पेंट ही होता है घर का, पर उस आकर्षण के पीछे बहुत कुछ लोहा, बहुत कुछ कंकड़ पत्थर और ना जाने क्या क्या लगाया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए। कृष्ण लीला आकर्षक तो बहुत है, पर उस आकर्षक लीला को स्थिर चित्त में विराजमान करने के लिए पहले ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी ईंट सीमेंट सब लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये 3 दिन की कथा बहुत विशेष रूप से सुननी है। कल निकल चुकी, आज और कल। अगर इनमें आपने चूक करी तो कृष्ण लीला में आपके चित्त में संशय आएगा। आप ठाकुर जी की लीला सुन के संशय करोगे, चीर हरण क्यों किया इन्होंने, गोपियों के गले में गलवैयां डालकर के रास क्यों किया परमात्मा ने, 16,108 विवाह क्यों किए, इतनी आवश्यकता क्या थी? ये सारे संशय प्रकट होंगे चित्त में। इसलिए ज्ञान और वैराग्य इनको भली भांति चित्त में पहले धारण कर लीजिए। इन कथाओं के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनिए। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। धर्म और परम धर्म ये 2 बातें। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने जीवन निर्वहन के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए जो कोई भी कर्म करते हैं, सत्कर्म, वो सब धर्म कहलाते हैं। आप सुबह उठ करके दफ्तर जाते हो, ये आपका धर्म ही है। आप दुकान खोलते हो, वहां से सामान का विक्रय करते हो, ये आपका धर्म है। रिक्शा चलाते हैं, धर्म है। गाड़ी चलाते हैं, धर्म है। प्लेन उड़ाते हैं, धर्म है। गायक हैं, गान करते हैं, धर्म है। अपने जीवन यापन के लिए, इस लोक में रहने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है। पर इस लोक से निवृत्त होकर परलोक को व्यवस्थित करने के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। आपने इस लोक को तो पवित्र बना लिया, इस लोक को तो सार्थक कर लिया, घर बना लिया, ब्याह कर लिया, बच्चे अच्छे खानदान में चले गए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, माता पिताओं की इच्छा पूर्ति हो गई, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। ये आपका धर्म है, इस लोक में सब व्यवस्थित करना। पर इस लोक की व्यवस्था के साथ साथ आगे की व्यवस्था को भी देखते रहना, वही परम धर्म है। उसको परम धर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति सागर से वृंदावन जावे, अब सागर में तो प्रसाद उसने पा लिया, लेकिन इस लंबे सफर में बीच में कहीं और भी तो प्रसाद की व्यवस्था रखता है ना। नमकीन रख लेगा, घर से कुछ बना के ले जाएगा, चूड़ा ले जाएगा, रोटी ले जाएगा, कुछ भी बना के ले जाएगा। रास्ते में हमको भूख प्यास लगेगी तो क्या पाएंगे, साथ में बच्चे इनको क्या पवाएंगे। तो आपने घर पे जो प्रसाद पाया वो आपका धर्म है, पर आप आगे की व्यवस्था संग लेकर के चल रहे हो, ये परम धर्म है। इस संसार में व्यवस्थित होना धर्म है, पर इस संसार में व्यवस्थित होते होते उस लोक की भी व्यवस्था करना वो परम धर्म है। और श्रीमद् भागवत सुनने वाला, कहने वाला, कराने वाला उस व्यक्ति के चित्त में परम धर्म की मात्रा अति होनी चाहिए। परम धर्म, इसका मतलब यह नहीं कि अपना धर्म पहली सिद्धि है, परम धर्म दूसरी सिद्धि है। आप सीधे दूसरी सिद्धि पर नहीं चढ़ सकते, बहुत दूरी है, इतना कद नहीं है आपका। आपको पहले धर्म संवारना पड़ेगा, और धर्म रूपी सिद्धि पर चढ़ के कई बार आप एक सिद्धि पर खड़े होकर दूसरी सिद्धि पर भी पांव रख लेते हैं। तो धर्म के साथ परम धर्म, ये दोनों निभाने हैं, यह लोक भी परलोक भी। यह लोक कैसे सुधरेगा? आज सुबह एक सज्जन मिलने आए थे हमसे, बहुत अच्छे, उन्होंने 5 सूत्र बताए थे। मैंने कहा तो था कि लिख के दीजिए मुझे। आए हैं वो, हाँ, तो उनसे कहेंगे कि हाँ दीजिएगा, कल मैं कहूंगा। वो बिल्कुल धर्म की परिभाषा है। अच्छा, हमारे पंडित जी ही धर्म समझ रहे हैं, दुनिया को बता दो, ला दो। बहुत अच्छे 5 सूत्र बताए, हमारे सरसंघ चालक जी के भाव थे। धर्म क्या है?
ये पंचसूत्र, ये धर्म है। हमें समझना परम धर्म है, लेकिन उससे पहले धर्म समझना है। भागवत जी का उद्देश्य परम धर्म है, पर उससे पहले धर्म जानना पड़ेगा। अच्छा, धर्म की एक सरल परिभाषा क्या है? धार्यते इति धर्म। धारण करने को धर्म कहा जाता है। एक पात्र है, उस पात्र में लड्डू डाल दो, उस पात्र में दही डाल दो, उस पात्र में चीनी डाल दो, उस पात्र की जितनी योग्यता है उतना सामान डालते रहो, सबको धारण करेगा, यही धर्म कहलाता है। अपने पात्र के अनुसार वस्तुओं को धारण करना, समाज को धारण करना, परिवार को धारण करना, अपने जीवन को धारण करना, पत्नी के जीवन को धारण करना, बच्चों के जीवन को धारण करना, इन सबको व्यवस्थित रूप से धारण करने को ही धर्म कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। तो धारण करने को धर्म कहते हैं, पर उस धर्म की एक वृहद व्याख्या आप श्री ने सुबह जो पंचसूत्र कहे, सबसे पहला कुटुंब प्रबोधन, ये धर्म है। कुटुंब प्रबोधन में क्या आता है? भोजन, भवन, भ्रमण, भाषा, भूषा के मध्य भारतीय संस्कारों का जागरण। भोजन कैसा हो, यह धर्म कहता है, यह धर्म है। भोजन कितने बजे हो, यह भी धर्म है। भोजन में क्या पाएं, यह भी धर्म है। थोड़े युवा लोग जो यहां बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर जब आप वो वाली रोटी खाते हो जो लंबी खिंचती है, हमारे शास्त्रीय अनुसार भोजन वो होना चाहिए जो हाथ से तोड़ा गया और मुख पर जाने के बाद दोबारा हाथ में ना आवे थाली तक, उसको भोजन कहते हैं। किसको भोजन कहते हैं? जो मुख से लगने के बाद दोबारा हाथ में शेष ना आवे, नीचे तक मुख में ही चला जाए। आप कभी दक्षिण भारतीय लोगों को देखेंगे ना, वहां पे ज्यादातर लोग भात खाते हैं या इडली खाते हैं, साग के साथ, सूप के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सांबर के साथ। सागर वाले भी दक्षिण भारतीय हो हैं, सांबर के साथ खाते। वो कैसे खाते हैं पता है? ऐसे पूरा मिला लेंगे और मिलाने के बाद वो मुख में उंगली नहीं छूने देते, ऐसे ही पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे प्रसाद पाते हो, प्रसाद बनाया, रोटी चावल जो भी है, और मुख के पास ले जाके केवल उसको ऐसे छोड़ दिया मुख में, आप उस हाथ से अगर किसी और को परोस दोगे तो वो झूठा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका हाथ झूठा है ही नहीं। अब ये भोजन, ये धर्म है। अब इतनी गहराई में कौन उतरे, पर उतरोगे तभी धर्म है। भोजन कैसे पाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, सब धर्म कहलाता है। कभी कभी हमारा भी बिगड़ता है, पर हम व्यास मंच से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार व्यास मंच से कही हुई बात वो हमारे मन में घूमती रहती है कि तुमने व्यास मंच से कही, पहले तुम भी सुधारो, हमको भी सुधारना है। भोजन। फिर आया भवन। घर कैसा हो? घर ऐसा हो जहां केवल मानव ना आते हो, जहां पर कभी कभी शुभ पक्षियों का आगमन भी होता हो। घर ऐसा हो जहां कभी कभी साधकों का भी आना होता हो। घर ऐसा हो जहां पर वैष्णव आने में संकोच ना करें। भवन ऐसा बनना चाहिए। हम लोग आजकल भवन किस भूमिका से बनाते हैं? मेरी बेटी कैसे रहेगी, बेटा कहां रहेगा, मां कहां रहेंगी, पिताजी कहां रहेंगे, बच्चे कहां रहेंगे, सबकी भावना से घर बनता है, इसीलिए संत नहीं आते उसमें। किस भावना से घर बने? सबसे पहले विचार यही किया कि अगर सागर में कोई वैष्णव आ गए तो वो कहां रुकेंगे, उनके लिए एक स्थान, हमारे ठाकुर जी कहां विराजेंगे। भवन। कुटुंब प्रबोधन, ये पहला धर्म का स्वरूप है। फिर भ्रमण। भ्रमण भी कहां करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह भी धर्म कहलाता है। हम कुछ दिन पहले कथा करने गए थे, पूछो कहां, मैं जैसी नाम बताऊंगा आप हंसोगे, गोवा। कहां गए थे? गोवा। अब देखो आप क्यों हंसे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वह स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपको पूरी व्याख्या नहीं करनी है, केवल स्थान का नाम ले देना, उस स्थान के नाम से ही लोग समझ जाएंगे, ओहो तो वहां पर यह भी किया होगा, वहां पर ऐसा भी हुआ होगा, वहां पर यह भी हुआ होगा। कई स्थान नाम से ही बदनाम है, पर हमने वहां जाके भी कथा ही करी। और कथा का समय भी पता है क्या था? सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कथा करते थे, समुद्र के तट पर बैठ के। पर कुछ स्थान ऐसे हैं वहां का नाम लेते ही
सामने वाले के नेत्र बंद हो जाते हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है, चित्त शीतल हो जाता है। कहां गए थे? हम बरसाना गए थे। आहा, सुनने वाले के नेत्र तुरंत बंद। आहा, बरसाने से आए हैं। कहां गए थे? अयोध्या जी गए थे। कहां गए थे? बद्रीनाथ धाम। अरे भैया हमको भी ले चलते। कहां गए थे? श्री जगन्नाथपुरी गए थे। कहां गए थे? श्रीरंगम गए थे। कहां गए थे? नाथद्वार गए थे, द्वारिकापुरी गए थे। अब आप कहोगे सब तीर्थों के नाम पर, नहीं, कई ऐसे स्थान हैं जो तीर्थ नहीं है पर वहां के नाम भी अति पवित्र हैं। तो भ्रमण भी कहां होना चाहिए? यह भी धर्म है। अच्छा, स्थान कैसा भी हो, आप किस उद्देश्य से गए हो, वह उद्देश्य भी आपका भ्रमण धर्म बना देता है। उद्देश्य तो उचित था ना, उद्देश्य। फिर कुटुंब प्रबोधन में आपने अगला लिखा भाषा। भाषा यह भी धर्म है। अपनी भाषा का, मातृभाषा का और अपनी ग्रामीण भाषा का, जन्मदात्री भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, और उसका उपयोग ऐसा कि सामने वाले के चित्त में भी उसके प्रति सम्मान हो। आपके यहां की बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी लगती है, हमसे बोलनी नहीं आती पर बहुत प्यारी लगती है। ऐसी हमारी ब्रज भाषा, वो भी बड़ी प्यारी है। भाषाएं सारी प्यारी हैं, पर उन भाषाओं का दुरुपयोग आजकल सोशल मीडिया बहुत करता है और उसको फिर उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कर देता है कि फिर वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। बुंदेलखंड की भाषा, अरे मैं लेके नहीं आया, आज एक भैया हमको एक भजन लिख के दे गए थे सुबह, बोले बुंदेलखंडी भाषा में। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे पूरा तो याद नहीं पर उसमें ऐसा लिखा था राम जी बजाएंगे सबको बैंड। मैंने कहा भैया ये क्या लिखा आपने? अब है तो बुंदेलखंडी भाषा में था, वो मुझे याद नहीं है, पर उसमें बैंड शब्द मुझे याद है कि सबका बजेगा बैंड था वो है? हाँ, राम धई सबको बजे हैं बैंड। बताओ, अब है तो ये बुंदेलखंडी भाषा पर उसमें बैंड बज रहा है सबका। भाषा की पवित्रता, भाषा की शुद्धता और भाषा सुनने वाले को भी आपकी भाषा के प्रति सम्मान धर्म है। हम तो पूरा प्रवचन ही इसी पे कर देंगे, इतने सूत्र हमको मिल गए। सीधी बात, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब का मतलब अपना परिवार नहीं, आप जिस मातृभूमि से आते हैं उन सबका प्रबोधन, उन सबका विस्तार हो। भोजन से, भवन से, भ्रमण से, भाषा से, भूषा से आपकी संस्कृति का प्रावधान बने, ये प्रथम सूत्र है। कई लोग बहुत शर्मा जाते हैं, हम पूछते कहां से आए तो बता देंगे बुंदेलखंड में वहां से आए। अच्छा, तो हम जबरदस्ती उनकी भाषा में बोलते हैं, अच्छा कितने जा रहे, और उनको बहुत शर्म आती है, नहीं नहीं हिंदी ही बोलेंगे। हम नहीं बोलते, हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों शर्माना? बोलो, अपनी मातृभाषा बोलो। जिस भाषा ने आपका जो जन्म है वो केवल आपकी मां ने नहीं दिया है। जिस पृथ्वी पर आप जिस भूमि पर जन्मे, वहां की मिट्टी भी है, वहां का जल भी है, वहां की वायु भी है। यदि वहां के इस रूप का नियम का पालन आप नहीं करोगे तो मात्र घात का पाप लगेगा आपको। करना चाहिए। तो कुटुंब प्रबोधन। फिर दूसरा धर्म क्या है? पर्यावरण संरक्षण। भारतीयों में एक लक्षण तो है, पवित्रता पे बहुत ध्यान देते हैं, शुद्धता पे नहीं देते। स्वयं नहाएंगे, दो बार नहाएंगे, शुद्ध कपड़े पहनेंगे, धुए हुए कपड़े, पर जब पर्यावरण की बात आती है, मतलब देह को तो शुद्ध बनाते हैं पर बाह्य जो समाज है उसको पवित्र नहीं रखते। आप धर्म नहीं कर रहे हो। धर्म पर्यावरण की संरक्षणता। फिर आपने तीसरा सूत्र दिया स्व का जागरण। अब इसमें भाषा आदि सब है, पर स्व का जागरण, अपनी खोज, अपना उद्देश्य पहचानना, हम क्यों आए हैं संसार में, अपनी स्थिति को जानिए, ये सब धर्म कहलाता है। फिर सामाजिक समरसता। अगर कोई अन्य जाति का है, अन्य संप्रदाय का है, तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम रामानुजी संप्रदाय के हैं पर हम हरिवंशी भी गाते हैं, हरिदासी भी गाते हैं, सारे परंपराओं का सम्मान करते हैं, सब भावों का। ये सामाजिक समरसता। और नागरिकता का बोध। हम हिंदू नागरिक हैं, पर हिंदू केवल ध्वजारोहण करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगान करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगीत गाने से नहीं हो जाते, केवल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने से नहीं हो जाते। हम अपने नगर को कितना स्वच्छ रखते हैं, हम अपनी दिनचर्या कैसी रखते हैं, हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं कि नहीं, ये सब कुछ, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म।
पर परम धर्म आप तभी कर पाओगे जब धर्म की स्थिति बनी होगी। और परम धर्म क्या है? परम धर्म जिससे वह लोक पवित्र होता है, जिससे उस लोक की प्राप्ति शुद्ध होती है। जितने भी वैष्णवों के नाम लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लीजिए, कबीरदास जी का लीजिए, रैदास जी का लीजिए, इन सब ने अपने यहां के धर्मों का भी पालन किया और परम धर्म को भी शुद्ध बनाया। परम धर्मावली व्यक्ति का तन भले ही नहीं होगा, पर उसका नाम दसों दिशाओं में युगों युगों तक रहता है। ये परम धर्मावली व्यक्ति का लक्षण है। भागवत जी क्या कराती हैं? परम धर्म। धर्म का मतलब देह का उद्धार और परम धर्म का मतलब आत्मा का उद्धार। और भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म। परम धर्म। आप कथा में बैठे हैं, यहां देह उद्धार नहीं हो रहा है, यहां आत्म उद्धार हो रहा है। यहां पर आत्मा को ही चैन मिल रहा है। परम धर्म। फिर दूसरी बात आती है कि भागवत जी का अधिकारी कौन है, किसको कथा सुनने का अधिकार है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर यदि काम दोष है तो भी एक दिन आप उस दोष से निवृत्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर लोभ है, मोह है, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके भीतर अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण भी हैं तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परम व्यास मंच से कह रहे हैं और सिग्नेचर करके आपको प्रमाणित बोल देंगे कि अगर ये दोष आपके अंदर है तो आपको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष यदि आपके चित्त में है, आप कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और क्षमा कीजिएगा, कलयुग में काम भी है, क्रोध भी है, अहंता, ममता, चिंता सब कुछ है, मोह भी है, पर इन सबसे कई गुना ज्यादा ईर्ष्या है मानव के चित्त में। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कुंभ में जाके स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो, बालाजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। और जब प्रणाम करते हैं ना, उस समय सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके प्रणाम करो। पता चला सागर में कोई महापुरुष आए हैं, उनको प्रणाम करने जब जा रहे हैं, उस समय अपने सारे अवगुण चिंतन करके जाओ। मुझमें ईर्ष्या भी है, उसे मुझे बहुत ईर्ष्या होती है, मुझमें क्रोध भी है, मन ही मन सोचते रहिए और सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके तब प्रणाम कीजिए। आप जब प्रणाम करके लौटेंगे, आपका एक अवगुण तो शांत हो चुका होगा वहां पर, ये निश्चित है। आप गंगा जी स्नान करने जाइए, अपने अवगुणों को धारण करके जाइए। हे गंगा मैया, आजकल हम बहुत ज्यादा व्यसन करने लगे हैं। हे गंगा मैया, हमारे अंदर लोभ बहुत ज्यादा हो गया है, इसी भाव से प्रणाम करो। गंगा मैया में एक डुबकी लगाती है, आपका लोभ कम हो जाएगा। हम लोग अपने अवगुणों को प्रधान मान के जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे अवगुण सदा सुरक्षित रहते हैं चित्त में। व्यक्ति लोभी था 25 वर्ष की उम्र में और 80 वर्ष की उम्र तक लोभी ही रहा। 25 वर्ष की उम्र में कामी था, 90 वर्ष तक काम गया ही नहीं उसके चित्त से। ऐसा व्यक्ति, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने दोष निवृत्त किए नहीं अपने। गंगा मिलने के बाद भी, कथा मिलने के बाद भी, महत्पुरुषों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी वह पवित्र नहीं कर पाया स्वयं को। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईर्ष्या का द्वेष, ईर्ष्या का दोष जो चित्त में होता है दूसरों के प्रति, किसी की उपलब्धि देख के, किसी की सुंदरता देख के, किसी के अच्छे गुण देख करके जो आप विचलित हो जाते हो, ये बहुत बड़ा दोष है। उस दोष को चित्त में धारण करके कथा सुनिए, 7 दिन में आपका वो दोष खत्म होगा। हमने कथा कहते कहते अपने कई दोषों को निवृत्त किया। सब कहने, मन से कहने वाली बात नहीं, पर हां, कथा कहते कहते हमने दर्शन किया कि कई दोष, ऐसा नहीं है सारे दोष खत्म हो गए, पर कई दोष चले गए और जो रह गए वो भी जाएंगे। इसी के लिए ही जीवन मिला है कि निवृत्त हो लो, अपना सारा किया कराया जो है उसको समाप्त करो। आप लोगों को कभी सोच के ऐसा अच्छा नहीं लगता? आप रात्रि सोते हैं और सुबह जब उठ जाते हैं तो सुबह उठते समय ये विचार किया करो, आज भी मैं जीवित हूं। इसका मतलब आज भी ठाकुर जी मुझसे उम्मीद लगाएं कि मैं कुछ परिवर्तन करूंगा। कीजिए। दोष निवृत्त, और उसमें भी ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं हो। काम रखे रहो, क्रोध रखे रहो, लोभ रखे रहो, ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे। पर ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है
आप दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लोगे, पर वृंदावन चंद श्री कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे। ईर्ष्या नहीं। और ईर्ष्या भगवत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम और कथा श्रवण से ही जा सकती है। सत्संग सब चीजों की औषधि है, इससे सब होना संभव है। तीसरी बात, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। विषय, अधिकारी, अब आया संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा श्रवण के बाद मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी आपको ठाकुर जी नहीं दिखें, ठाकुर जी आपको परमात्मा नहीं दिखें, ठाकुर जी आपको भगवान नहीं दिखें, ठाकुर जी के प्रति किसी संबंध का दर्शन होने लग जाए। कथा श्रवण के बाद फिर जब भी आप ठाकुर जी को देखें तो आपको एक संबंध का भाव उनके प्रति जागृत हो जाए। आपको ये लाला जैसे दिखने लग जाएं, आपको ये अपने पिता जैसे दिखने लग जाएं, अपने पुत्र जैसे दिखने लग जाएं। मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रियतम के रूप में दिखने लग जाएं, मित्र के रूप में दिखने लग जाएं, गुरु के रूप में दिखने लग जाएं। कोई संबंध रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो, तब समझिए कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद वो भगवान ही दिख रहे हैं आपको। एक संबंध। संबंध ठाकुर जी से हो। कितने हमारे वैष्णवों के चरित्र ऐसे आते हैं जिन्होंने ठाकुर जी से संबंध बनाया और ठाकुर जी ने उस संबंध को निभाया। ठाकुर जी ने निभाया। अयोध्या के एक महापुरुष हुए, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे और वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी। तो जब वो वशिष्ठ कुल में हुए तो एक दिन सोचने लगे, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, इस नाते से तो मैं राम जी का गुरु हुआ, क्योंकि मैं वशिष्ठ जी का वंशज हूं। तो भाई गुरु के वंश में जो भी होता है सब गुरु ही होते हैं। गुरु पुत्र भी गुरु होता है, गुरु नाती भी गुरु होता है, गुरु परनाती भी गुरु होता है, सब गुरु ही होते हैं। और दिन तो भगवान मान के दर्शन करने जाते थे राम जी का, लेकिन आज सोच के गए नहीं, हम तो वशिष्ठ को, हमारे तो चेला हैं ये। और दिन तो ऐसे जाते थे राम जी को दर्शन करने, आज गए ऐसे। जुग जुग जियो रामलला, सदा प्रसन्न रहो, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, तुमको कभी किसी की आंच नहीं आवे। और वहां दर्शनार्थी सब देखे, बोले बाबा पागल हो गया, देख क्या कर रहा है, राम जी को आशीर्वाद दे रहा है। और सिया जी से कहो हम गुरु जी हैं, थोड़ा घूंघट कर लिया करें, हमको देख के गुरु जी के सामने थोड़ा संकोच कर लिया करें। और लखनलाल से कहो ये बहुत चौड़े रहते हैं, कभी कभी प्रणाम किया करें हमको। और रामलला तुम प्रसन्न रहो, भोजन किया कि नहीं किया। सब हंस रहे थे वहां पे, बोले देखो ये क्या बात बना रहे हैं यहाँ खड़े खड़े। महाराज उस दिन तो वो चले गए। अगले दिन जब वो दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी उस समय वहां थे नहीं, कहीं गए हुए थे, कुछ लोग ही दर्शन कर रहे थे। कनक बिहारी जी है ना अयोध्या, वहां की घटना है। जैसे ही उनका आगमन हुआ, कल वो कह के गए थे सिया जी से कहो ने घूंघट कर लिया करें, अपने आप ही सीता जी की तरफ का जो द्वार था वो अपने आप ही लग गया, सीता जी घूंघट में आ गई कि गुरु जी आए हैं सामने। उनके नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी को देखो बेचारी बहू घूंघट कर रही है हमसे, देखो कैसे आगे पड़ला कर लिया है। तब भी नहीं माने कोई उनकी बात, बोले अरे हवा चल गई होगी जोर से, अपने आप पड़ला लग गया है। राम जी की सवारी निकली पालकी पर, पालकी में सवारी जा रही थी, सब लोग जय जयकार करते हुए जा रहे थे। जैसे ही उन व्यक्ति के घर के सामने पालकी पहुंची तो राम जी का जो मुकुट था वो अपने आप नीचे आ गया। तुरंत पालकी रोक दी गई। पुजारी जी बोले अरे मुकुट बढ़ गया, ठाकुर जी का पहनाओ। मुकुट धारण कराने लगे, पालकी जैसे ही उठाई फिर मुकुट गिर गया, फिर दोबारा रोक के फिर मुकुट धारण कराया। वो महात्मा छत पे खड़े खड़े देख रहे थे। अरे पुजारी जी नहीं पहनेंगे, गुरु जी के सामने मुकुट थोड़ी पहनेंगे, ये मुकुट गिर के रखेंगे, बिना मुकुट के ले जाओ। आप कहेंगे महाराज जी कही कही सुनी बात है। आज भी राम जी की जब पालकी निकलती है ना, उन महापुरुष का घर जब भी आता है, ये तो बहुत पुरानी घटना है पर उनका निवास आज भी हमने सुना अयोध्या के लोगों से, आज भी वहां से राम जी की जब पालकी निकलती है तो राम जी अपने आप ही मुकुट उतार देते हैं। ये हमारे गुरु जी का घर है, आज तक राम जी संबंध निभा रहे हैं गुरु शिष्य का। इसी कलिकाल में कुछ वर्षों पुरानी घटना, लेकिन संबंध आपके चाहने से नहीं होना चाहिए। आपके मन में वो छवि ठाकुर जी की उसी संबंध की दिखने लग जाए। आपको ठाकुर जी वैसे ही दिख रहे हैं। कोई जगत प्रशंसा के लिए या जगत में बहुत नाम के लिए वो संबंध हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। कहीं आपने इसलिए किया कि मैं सबको दिखा सकूं, देखो मैं ठाकुर जी को ये मानता हूं, तो नरकगामी हो जाओगे आप।
आपके स्वप्न में, आपके आभास में, आपके हृदय में, आपके स्वभाव में, चिंतन में फिर वैसे ही दिखते हैं आपको। आप जब जब ठाकुर जी को दिखते हो, आपको ठाकुर जी के रूप में अब जो भी संबंध आपका वही दिखते हैं, तो ही आपका संबंध सार्थक है। पर संबंध होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भागवत जी संबंध कराती है ठाकुर जी से। और जब तक संबंध के रूप में ठाकुर जी ना दिखें, केवल परमात्मा दिख रहे हैं, कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक दिन तो आएगा ठाकुर जी अपने आप ही स्वप्न में या स्वभाव में या मन में अपना संबंध बता देंगे कि मैं आपको इस रूप में मिलूंगा, और फिर वही रूप ठाकुर जी का स्वीकार करो। मित्र के रूप में हूं, गुरु के रूप में हूं, प्रियतम के रूप में हूं, जिस रूप में भी चाहें। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक हमारे ब्रज में मदन मोहन जी का मंदिर था। सप्तनिधि का पद गाते हैं ना हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, उसमें तीसरे ठाकुर, दूसरे ठाकुर कौन है? मदन मोहन जी। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर कौन कौन से? गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और श्री बांके बिहारी। ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। सबसे पहले कौन है? गोविंद देव, जयपुर में। दूसरे गोपीनाथ, वो भी जयपुर में। तीसरे मदन मोहन, वो कहां है? करौली, राजस्थान में। ये सब मुगलों के बाद और कई कारणों से 4 ठाकुर हमारे ब्रज से बाहर गए। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और आपके पन्ना में विराजमान जुगल किशोर। तो मदन मोहन जी के एक परम उपासक थे, उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। मुस्लिम थे। बड़ी अच्छी कथा उनकी। काले खां के विषय में वर्णन आता है कि काले खां जो थे वो करौली, राजस्थान में रहते थे, और वो मंदिर नहीं जाते थे, केवल घर चलाने के लिए काम ढूंढा था उन्होंने। और उनको काम क्या मिला था? झाड़ू लगाने का। मंदिर में झाड़ू लगाते थे, मंदिर में नित्य झाड़ू लगाते। और कभी दर्शन करते नहीं थे मदन मोहन जी का, बस उनका काम था बाहर की पूरी सफाई साफ सुथरी कर देना, आदि आदि ऐसा काम। एक दिन राजभोग आरती हो रही थी मदन मोहन जी की, और काले खां ऐसे झाड़ू लगा करके और बस झाड़ू रख करके जा रहे थे, और राजभोग आरती की भीड़ लगी थी। तो काले खां के मन में आज पता नहीं क्या आया, उसने कही इतने सालों से मैं यहां पे झाड़ू लगा रहा हूं, एक बार देखूं तो सही है मंदिर का देवता है कैसा। तो भीतर भी नहीं गए, बाहर निकलते निकलते ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, और जैसे ही मदन मोहन लाल जी का स्वरूप देखा, कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में वंशी। अब काले खां की स्थिति ये हो गई कि पीछे एक बार देख करके काले खां ने जैसे आगे देखा, अब वो जहां देख रहा है वहां उसको वही दिख रहे हैं। अब जिधर देखें वही मदन मोहन जी दिख रहे हैं। ये मदन मोहन जी का दर्शन करा रहे हैं आपको टीवी पे, ये मदन मोहन जी, यही छवि दिखे। अब तो काले खां की स्थिति हो गई कि अपने घर जाता और अपनी नमाज आदि जो भी उनकी होती थी वो करते, लेकिन वो नमाज करने भी बैठे तो उसके बाद भी उनको यही रहती कि अब कब भोजन पाके मैं फिर से शाम की सेवा में जाऊं। और शाम को पहुंच गए, जाके अपना झाड़ू आड़ू करके वो फिर से देखा। अब तो रूप माधुरी का दर्शन करके मदन मोहन बोले, ये इतना सुंदर बालक, इतना इतना बढ़िया श्रृंगार, इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर गाल, इतना सुंदर मुखमंडल। अब तो मदन मोहन जी को लत लग गई, काले खां को लत लग गई मदन मोहन जी के। और मैं गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला, मदन मोहन जी को लत लगी है काले खां को देखने की। भैया अगर हम जब दर्शन करते हैं हम तो 2-2 घंटा देखते रहते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक छवि देखते ही चित्त वृत्ति अपने वश में ना हो तो समझ जाना आपने नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ी। हमारे शैलेन जी बता रहे थे कि महाराज जी बिहारी जी में कभी गया नहीं, वृंदावन से हमारा कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं, पर देखते ही मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आपको मान तो नहीं होना चाहिए इस बात का, अभिमान भी ना हो, भगवान करे कभी, पर आपने नहीं, बिहारी जी आपको देख रहे थे, इसीलिए आपके नेत्र सजल थे। उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर किसी काम के रह थोड़ी जाते हैं। काले खां, अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई दिन रात मदन मोहन जी में ही बैठे रहते। उनकी पत्नी को यह बात पता चल गई कि ये
अपना देवता छोड़ करके अपने परमात्मा को छोड़ के दूसरों के परमात्मा को भजने लगे। काले खां के कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी ने सारा आरोप लगा दिया मदन मोहन जी पे। बोली कि तुम्हारे संतान इसीलिए नहीं है, हम दोनों के बालक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे भगवान को तो मनाते नहीं हो, ये हिंदुओं के भगवान को मना रहे हो। हमारे भगवान को मनाओगे तो संतान होगी ना हमारे घर में। और इस बात का इतना आरोप लगाने लगे काले खां के ऊपर। काले खां बोले अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आरोप दूर हो। संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है कि मदन मोहन जी पर आरोप ना लगे कि इनकी वजह से मुझे संतान नहीं है। वो प्रियतम मानते थे मदन मोहन जी को, अपना प्रेमी। मदन मोहन जी से जाके बोले, हे नाथ, मुझे संतान नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाती है कि आपकी वजह से मुझे बालक नहीं हो रहे हैं। मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाना बंद कर दे और उसकी बात गलत साबित हो जाए, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं एक संतान मेरे घर में हो जाए। मदन मोहन जी ने ऐसी सुनी कि उसके 11 महीने बाद ही काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। और पुत्र का जन्म हुआ, अब सुनो बात सुनो, पुत्र का जन्म होकर पिता नृत्य करता है कि मैं पिता बन गया, पर काले खां तो सीधे जैसे ही पता चली बेटा हुआ है, मदन मोहन जी के मंदिर गए, वहीं जाके नाचने लगे। मेरे मदन मोहन जी कलंक रहित हो गए, मेरे मदन मोहन जी पे अब कोई कलंक नहीं लगाएगा, मेरे ठाकुर जी कलंक रहित हो गए। उनको प्रसन्नता उसकी नहीं कि बेटा हुआ है। मदन मोहन जी, बस अब जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आप ऐसे घर वालों का मुंह बंद कर दिया आपने, अब मैं आपका, आप मेरे, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण को भजने वाले सब कान खोल के सुनो, सब कुछ सीधा 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 चले ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। कुछ तो टिगड़मबाजी करते हैं, टेढ़े हैं ना, कुछ तो करते हैं। एक दिन अब धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब पत्नी रोकती नहीं थी काले खां को, क्यों, बेटा मिल गया। एक दिन बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जमुना किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने बेटे को डस दिया। नीला पड़ गया पूरा पुत्र, और उस पुत्र को गोद में लेकर के पत्नी रोते रोते काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में बाहर झाड़ू लगा रहे थे, वहीं बैठे रहते थे, चिंतन करते थे मदन मोहन जी का। हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, चिल्लाती हुई आई, जल्दी करो, वैद्य के पास ले चलो, किसी फकीर के पास लो, इसको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, इसका विष उतरवाना है। और उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, मदन मोहन जी की आरती होने लगी। काले खां ने अब नियम बना लिया, तो सारी आरतियों के दर्शन बाहर ही खड़े खड़े करते थे, अंदर नहीं आते थे। कहीं कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ कहता नहीं था, पर फिर भी उनको था कि मुझे कहीं कष्ट ना हो जाए कि कोई मुझे टोक दे, तुम क्यों आ गए, इसलिए बाहर जी दर्शन करते थे। यहां पत्नी मृतक पुत्र को हाथ में लेके खड़ी है कि जल्दी किसी वैद्य के पास ले चलो, और यहां मदन मोहन जी के घंटे घड़ियाल बजने लगे, आरती हो रही थी। तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और खड़े होकर के मृतक पुत्र को देखने के बाद भी पलट गया और मदन मोहन जी की आरती करने लगा। दूर से बोले, आहा मेरे लाला, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। पत्नी ने जब यह दृश्य देखा, अपने मृतक पुत्र को वहीं रख दिया और अपने पति से लड़ने लगी। बोले कि तुम किस नरक में जाओगे, कि क्या गति होगी तुम्हारी, तुम अपने परमात्मा को छोड़ दूसरों के परमात्मा को भजते हो, और वो भी इस स्थिति में, तुम्हारा बालक मरा पड़ा है सामने। यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं कहूंगी मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, और मेरा और तुम्हारे पुत्र दोनों के मरने का सारा आरोप लगेगा इस मदन मोहन लाल को। काले खां को यही मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी कह दो, मेरे मदन मोहन जी को कुछ मत करो, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है, उनके ऊपर आरोप मत लगाओ। मदन मोहन जी की आरती चल रही है और पत्नी यहां पर अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ ये आरती विश्राम होने तक, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और दोनों के मरने का, सुन लो सब गांव वालों और सब शहर वालों, सब दुकानदारों, हम दोनों के मरने का आरोप मदन मोहन लाल, इन्हीं की वजह से ही मरेंगे हम दोनों। काले खां के नेत्र सजल हो गए, अपने मधुर मदन मोहन जी को देख रहे हैं। तो काले खां ने उर्दू में एक पद गाया मदन मोहन जी का,
कि मुसफ़्फ़क़ सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, ठाकुर जी से कह रहे हैं, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। अंतिम पंक्ति इतनी सुंदर है, अगर आप हिंदुओं के भगवान हो केवल, तो मेरी पत्नी भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैंने विश्व को आपको जगन्नाथ कहते हुए सुना है। हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। जैसे ये बात कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। अगर आप जगन्नाथ हैं तो जगत में तो मैं भी आता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, पर जगत में तो हूं, और आप तो जगन्नाथ हो। काले खाने हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी हो गई थी। नीला पड़ा है पुत्र और पत्नी प्राण त्यागने को तैयार खड़ी है। वो काले खां गा रहा है, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ऐसा कहते ही काले खां का पुत्र जीवित होकर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़े हुए अपने पिता की उंगली पकड़ ली। अपनी भाषा में जो पिता को बोलते हैं वही बोलते हुए, पिताजी, एक बालक मेरे साथ खेल रहा था। वो बालक कहां गया? वो बहुत अच्छा था, वो बहुत सुंदर था, वो मेरे साथ खेल रहा था। पिताजी, वो कहां गया? उसके बड़े बड़े नेत्र थे, बहुत सुंदर था, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। मुझे उसके साथ खेलना नहीं है पिताजी, बस उसके सामने बैठ कर उसको देखना है। वो कहां है पिताजी? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लिया और इशारा करते हुए मदन मोहन जी की ओर दिखा, देख सामने देख, वो तो नहीं। और जैसे ही बालक ने देखा, हाँ पिताजी, यही तो था जो मेरे साथ खेल रहा था। इतनी देर से मैं और ये यमुना तट पे ही खेल रहे थे। उसी दिन काले खां की पत्नी, उनकी बेगम और उनके पुत्र तीनों और पूरा वंश मदन मोहन जी के दरबार के सेवक बन गए। आज भी मदन मोहन जी में आरती होती है, आरती के बाद ये गाया जाता है। मदन मोहन जी के बाद एक शब्द और गाते हैं वहां पे, करौली राजस्थान में। कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तो कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। कारे के बेटा को कारे ने खायो, तो कारे की कविता सुन कारे ने जिवायो है। ये भी तो काले हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो संबंध बहुत जरूरी है ठाकुर जी के प्रति, और वो संबंध कथा बनवाएगी। गाओ। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। एक रहस्य की बात बताएं, अगर कथा हो और कथा में कीर्तन हो और उस कीर्तन में कोई ताली ना बजाए और गाए ना, और कहीं गलती से उसका दोबारा जन्म अगली बार हुआ, तो जीव और हाथ मिलते नहीं है फिर। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इतना मधुर संकीर्तन है, इतना मधुर वातावरण है, सागर में एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हुआ है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर कथा चल रही है, भाव से करताल बजा के मदमस्त होकर के गाइए सब लोग।